नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। इस समय संभल हिंसा को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। आज कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी सांसद बहन प्रियंका गांधी के साथ संभल जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली और यूपी को कनेक्ट करता है, वहां पर राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफिले को पुलिस प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। संभल जाने की जिद पर अड़े राहुल गांधी को उस समय बैरंग ही लौटना पड़ा। तब तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम संवैधानिक अधिकारों का हवाला देने के बावजूद भी राहुल गांधी को पुलिस प्रशासन ने आगे नहीं बढ़ने दिया। राहुल गांधी ने इस दौरान एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो देश की लोकसभा में एलओपी के पद पर हैं और एलओपी को संविधान में ये अधिकार प्राप्त है कि वो जा सकते हैं, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, या इस तरह की कोई घटना होती है, हिंसा होती है तो वो वहाँ पर भी जा सकते हैं। लेकिन जो पुलिस प्रशासन और सरकार है, या उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र और प्रदेश दोनों की भाजपा सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो सरकार संभल में कुछ बड़ा छिपाना चाहती है, जिसको सामने आने नहीं देना चाहती है। इसीलिए लगातार विपक्ष के नेताओं को संभल जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने संविधान की दुहाई देते हुए कहा है कि जो संविधान है, कहीं ना कहीं यह सरकार उसके अधिकारों का हनन कर रही है। संविधान में जो तमाम अधिकार एलओपी को दिए गए हैं, उन अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी और सतर्कता के बाद राहुल गांधी को वापस दिल्ली ही लौटना पड़ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का सवाल राहुल गांधी ने सरकार को लेकर उठाया है, संविधान को लेकर उठाया है और संभल की हिंसा पर सवाल पूछे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीति भी और तेज संभल हिंसा के मामले में हो गई है। एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? क्योंकि संभल हिंसा जो है वो एक बड़ी हिंसा के रूप में इसलिए सामने आ रही है क्योंकि इस मामले में 5 लोगों की जान गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। संभल के मामले में लगातार संसद भी गरमाई हुई है और सड़क पर भी संग्राम छिड़ा है। जिस तरीके का राजनीतिक घमासान संभल के मामले में देखने को मिल रहा है, उससे साफ है कि सरकार कहीं ना कहीं संभल के मामले से दूर ही, विपक्ष को संभल से दूर ही रखना चाहती है। तमाम कोशिशों के बाद समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी संभल नहीं जा सका था और आज तमाम कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी कांग्रेस का डेलीगेशन भी संभल नहीं पहुंच पाया है। योगी आदित्यनाथ की जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, जिस तरीके का इंतज़ाम विपक्ष के नेताओं को संभल जाने से रोकने के लिए सरकार के द्वारा किया गया है, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया, उससे साफ है कि संभल हिंसा में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं अभी जो कहीं ना कहीं सरकार को अगर सामने आ जाती हैं तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं को दुरुस्त करने की कोशिशें सरकार की तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक बड़ा सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है और सरकार पर को घेर रहा है कि आखिर अब तक भी 11 से 12 दिन का समय लगभग बीत चुका है और उसके बावजूद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है मृतकों की बाहर नहीं आ पाई है। जो तमाम एफआईआर हुई है वो एफआईआर भी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं। ऐसे में आखिर क्या वजह है कि सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं को संभल जाने से भी, पीड़ितों से मिलने से भी रोक रही है और तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो पुलिस प्रशासन की टीम, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था पर और सरकार की मंशा पर लगातार विपक्ष के सवाल जारी हैं।
वहीं विपक्ष एक सवाल ये भी बड़ा सरकार पर खड़ा कर रहा है, योगी सरकार पर लगा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी हिंसा हो गई, 5 लोगों की जानें चली गई और उसके बावजूद भी एक अधिकारी तो छोड़िए, कोई पुलिस कांस्टेबल तक को इधर से उधर नहीं किया गया, किसी चौकी इंचार्ज के खिलाफ भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। ऐसे में तमाम आरोप और प्रत्यारोप का दौर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जारी है और सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं विपक्ष घेरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि विपक्ष के हमलों का जवाब सत्ता पक्ष भी देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की घेराबंदी इस समय संभल हिंसा को लेकर विपक्ष करता हुआ सत्ता पक्ष की दिखाई पड़ रहा है, उसको लेकर लोगों के मन में भी तरह तरह के सवाल अब जन्म लेने लगे हैं। क्योंकि इतना लंबा समय होने के बावजूद भी जिस तरीके की व्यवस्था अभी तक संभल के मामले में देखने को मिल रही है पुलिस प्रशासनिक और सरकार की तरफ से, वो व्यवस्था कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आती हुई नजर आ रही है। अगर सरकार विपक्ष के ही नेताओं को नहीं जाने दे रहा है तो आखिर सरकार का भी कोई नुमाइंदा पीड़ितों से मिलने के लिए संभल क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। अब ऐसे भी तमाम सवाल उठने लगे हैं कि क्या आखिर योगी सरकार संभल की इस हिंसा को, संभल की इस घटना को या संभल के इस मामले को राजनीति के केंद्र में बनाए रखना चाहती है और इसका सियासी माइलेज लेना चाहती है। कहीं ना कहीं पूरी कोशिश जो होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, इसका पूरा का पूरा इसके पीछे की जो कहानी हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं सियासी माइलेज लेने की है। इसमें दोनों ही खेमे, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो सियासी माइलेज लेने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके के सवाल आज राहुल गांधी ने अपने बयान में सरकार को लेकर खड़े किए हैं और सरकार की घेराबंदी राहुल गांधी संविधान से जोड़कर करते हुए दिखाई पड़े हैं, उसने कहीं ना कहीं सरकार को हिलाने का काम जरूर किया है। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा है कि एलओपी के अधिकारों का भी हनन कर रही है सरकार, उनके जो अधिकार हैं वो भी, उन अधिकारों में भी कटौती की जा रही है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को ही उन्हीं के अधिकारों में कहीं ना कहीं कटौती हो रही है, तो आम आदमी का क्या होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभल की जो पूरा मामला है, संभल की जो हिंसा है, उसको लेकर राजनीति और तेज होती हुई दिखने लगी है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल आज बना है, इस तरीके का ही माहौल कहीं ना कहीं गाजीपुर बॉर्डर और लखनऊ में 30 नवंबर को भी बनता हुआ दिखाई दिया था, जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने की जिद कर रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसको भी रोक दिया था। वहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से 30 नवंबर तक की डेडलाइन फिक्स की गई थी कि 30 नवंबर तक किसी बाहरी की या किसी नेता की संभल में एंट्री नहीं होने दी जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से 30 नवंबर से बढ़ाकर उसको 10 दिसंबर तक कर दिया है, वो भी सवालों के घेरे में है। विपक्ष ये पूछ रहा है कि जब संभल में सब कुछ शांत है तो आखिर नेताओं की एंट्री पर बैन क्यों है, नेताओं की एंट्री पर लगाम क्यों है। तो ऐसे में ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी सरकार हो या पुलिस प्रशासन वो देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको लेकर लगातार राजनीतिक घमासान छिड़ा है और ये घमासान किस करवट बैठेगा, इसी को लेकर कहीं ना कहीं सबकी नज़रें लगी हैं। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।